Hello, my dear students. Good morning, all of you. Once again, I am Ranjit sir before all of you with English grammar, a speech, direct to indirect speech or narration, changing a special role. बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने प्रोवाइड किया, एक एक मिनट में. Oh, as far as it is possible, I gave you all to remind the rules and regulations to change direct to indirect. Okay. अब शॉर्ट्स वीडियो से इस लेक्चर में शॉर्ट्स वीडियो से काम नहीं चलने वाला है. इसमें अंडरस्टैंडिंग भरने वाला हूँ कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं. उस रूल रेगुलेशन का जो हमने शॉर्ट में दिया उसका अप्लाई करेंगे, उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका यूज़ करेंगे यहाँ हम लोग, और प्रैक्टिस करेंगे चेंज करने का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पेस. देन cooperate me being fully concentrated, heartily, okay, mentally, physically. Okay, thank you. Let's start. देखिए, स्किप मत करना. जितना एक एक मिनट का था आपने सुना, और बार बार सुनना, उस रूल रेगुलेशन को बार बार सुनना, शॉर्ट्स वाले वीडियो को अपने ही आप लर्न हो जाएगा. अब चलते हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको स्किप मत करना. वो तो जैसे तैसे सुनना है, शॉर्ट वीडियो को तो सिर्फ सुनना है, इसे देखना भी है और सुनना भी है. चलिए, असर्टिव सेंटेंस को पहले पकड़ना जानिए कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है. स्पेशल रूल इसके पीछे हमने दिया था एक शॉर्ट वीडियो में. स्पेशल रूल क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस पहले क्या होता है इसको पकड़िए. असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य. असर्टिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य. इसे ही निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं, इसे ही निश्चयपूर्वक वाक्य कहते हैं. इसे ही और एक नाम है, अलग अलग नामों से पुकारते हैं. इसमें हाँकारात्मक और नाकारात्मक, मतलब हाँ बोलने वाला सेंटेंस और ना बोलने वाला सेंटेंस इसमें आपको दिखेंगे, है ना. और इसीलिए इसे निश्चयात्मक या निश्चयपूर्वक वाक्य कहते हैं. और असर्टिव मतलब असर्टिव हो गए, हम एकदम कहिए कि डिटरमाइन है. तो इसका एग्जांपल देखते हैं. सपोज कीजिए कि ऐसा है, इन डायरेक्ट में है, ये डायरेक्ट में है, डायरेक्ट में है. he said to me, I am going to a school, है ना. आई एम गोइंग टू स्कूल, ये है. अब देखिए यहाँ ये he said to me I am going to school. और असर्टिव सेंटेंस का पहला स्पेशल रूल हमने क्या दिया था आप लोगों को. असर्टिव सेंटेंस का पहला स्पेशल रूल यही था कि इन्वर्टेड कोमा को दैट में चेंज कर देना है. से टू का यहाँ पास्ट टेंस है सेड, है ना. से का पास्ट टेंस है सेड. अगर से टू प्रेजेंट टेंस में रहता से टू होता है, यहाँ से टू. पास्ट टेंस में तो सेड टू, शेड टू, है ना. और ये ऑब्जेक्ट, तो से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट अगर रहे तो से टू को क्या बना देते हैं, टेल बना देते हैं. से रहेगा तो टेल बना देंगे, सेड रहेगा तो से टू रहेगा तो टेल बना देंगे, और सेड टू रहेगा तो टोल्ड बना देंगे. ये करेंगे, है ना. तो और सेज टू रहा तो सेज टू बनाएंगे, है ना. सेज टू ही रहने देंगे, है ना. सेज टू रहा तो सेज टू ही रहने देंगे. अब देखिए, कहने का मतलब है से टू रहे, से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट रहे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर. तो क्या करना है, से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो से टू को या सेड टू को से को टेल बना देना है, सेड को टोल्ड बना देना है. ये सेड टू को या से टू को यही करना है. दूसरा रूल यही था ना. तो चलिए लिखिए, यहाँ एज इट इज लिखिए. इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट
है ना, इनडायरेक्ट। तो ही शेड टू को टोल्ड बनाइए, ही टोल्ड, ही टोल्ड। और किससे कहा, मी से ही टोल्ड मी। और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट, दैट। आई फर्स्ट पर्सन, हमने क्या कहा था, SON को याद कीजिए, SON सन, और 1 2 3 को याद कीजिए। सिर्फ इतना ही याद करना है। अगर हमें पर्सन चेंज करना है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, 3 चेंजेस का डिस्कस हमने किया और शॉर्ट्स में आप लोगों को रूल रेगुलेशन दिया। फिर से रिमाइंड कर लीजिएगा उसको। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ SON, 1 2 3। ये फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये इसको अगर ऐसे दिक्कत होती है तो पहले 1 2 3 लिखिए, 1 2 3 SON, ये लिखिए फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, है ना। ये वाला जिक्र हमने ये इस रूल का कर चुका हूँ। अब सेकंड पर्सन आई का चेंज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग टू, ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो ही हो जाएगा यहाँ, है ना, सिंगुलर नंबर। ही एम का, यहाँ देखिए पास्ट टेंस में है तो एम का वाज हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू स्कूल, यही हो गया इसका इनडायरेक्ट। कितना इजी था, इट्स सो मच इजी। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम। देखिए, से टू को टेल बना देना, से टू रहे तो से टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो टेल बना देना है से टू को, या टोल्ड, शेड टू रहे तो टोल्ड बना देना है। यही करना है, इसमें याद रखना है। और कुछ नहीं, और बेसिक रूल जो है उधर सारे लगेंगे। ओके, अब देखिए ये है ही या she said the sun rises in the east, ये है ना। अब यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ बंद कीजिए। उसने कहा सूरज पूर्व में उगता है। ये तो पहली बात है कि देखिए, ये सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें तो नो चेंजेशन होगा, है ना, नो चेंजेशन, है ना। तो फिर इधर करना है, देखिए सी और सैड है, सैड को सैड ही रहने देना है, नो चेंज, सैड, शी सैड, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, शी सैड दैट द सन जस्ट वेट, द सन rises in the east, ये है ना, ये रहा था ये रूल रेगुलेशन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें नो चेंजेस। ओके